जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के दिन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करने जा रहा हूं। यह दिन केवल त्योहार नहीं है, बल्कि एक संदेश है, एक मौका है प्रभु के प्रेम और उद्धार को दूसरों तक पहुंचाने का। आज मैं आपको 3 ऐसी बातें बताऊंगा जो हर एक विश्वासी के लिए क्रिसमस के दिन करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये 3 काम नहीं करते तो आपका क्रिसमस मनाना अधूरा रह जाएगा। इन बातों को समझने के लिए हमें बाइबल में प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को समझना होगा। प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा था कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उन्हें दिया गया है। उन्होंने कहा, इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को मेरा चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यह आदेश हर एक विश्वासी के लिए है। पहला काम जो आपको क्रिसमस के दिन करना चाहिए वह है नए नए लोगों को सुसमाचार सुनाना। अगर आप यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में इस दिन को मना रहे हैं और आप नए लोगों को यीशु मसीह के बारे में नहीं बता रहे, तो यह केवल बाहरी आयोजन बनकर रह जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया के उद्धार के लिए हुआ। ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि हम उनके इस उद्धार के संदेश को दूसरों तक पहुंचाएं। दूसरा काम जो हर एक विश्वासी को करना चाहिए वह है सुसमाचार के ट्रैक्ट्स बांटना। अपने चर्च या समुदाय के लोगों के साथ मिलकर एक समूह बनाइए। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाइए, जैसे मॉल, बाजार या सार्वजनिक स्थान, और लोगों को सुसमाचार का संदेश दीजिए। लूका रचित सुसमाचार में लिखा है कि स्वर्गदूत ने लोगों से कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए है। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है। यह आनंद का संदेश है जो हर किसी को जानना चाहिए। तीसरा और आखिरी काम जो क्रिसमस के दिन आपको करना चाहिए वह है अपने जीवन की गवाही को दूसरों के साथ बांटना। अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, इसे दूसरों को बताइए। अपने पड़ोसियों, दोस्तों या रिश्तेदारों को अपने घर बुलाइए, उनके साथ समय बिताइए और अपने अनुभव साझा कीजिए। बहुत से लोग नहीं जानते कि प्रभु ने हमारे जीवन में क्या किया है। जब हम उन्हें अपने अनुभव सुनाते हैं तो वे प्रभु के प्रेम और शक्ति को महसूस कर सकते हैं। क्रिसमस का दिन केवल सजावट और उत्सव का दिन नहीं है। यह दिन प्रभु के कामों को याद करने और उनका प्रचार करने का दिन है। इसलिए इन 3 कामों को जरूर कीजिए। नए लोगों को सुसमाचार सुनाइए, ट्रैक्ट्स बांटिए और अपने जीवन की गवाही साझा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के महत्व, उसकी वास्तविकता और इस दिन के लिए हमारे कर्तव्यों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। क्रिसमस केवल एक त्योहार नहीं है, यह हमारे लिए एक संदेश, एक अवसर और प्रभु के अनंत प्रेम को समझने और दूसरों तक पहुंचाने का समय है। 25 दिसंबर को पूरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। बाइबल में इस बात का स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि प्रभु यीशु का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था, लेकिन यह दिन प्रतीकात्मक रूप से उनके जन्म की खुशी को मनाने के लिए चुना गया है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि प्रभु ने मानव जाति के उद्धार के लिए इस संसार में जन्म लिया। जब हम क्रिसमस को मनाते हैं तो अक्सर यह केवल सजावट, उपहारों और पार्टियों तक सीमित रह जाता है, परंतु इसका असली उद्देश्य इससे कहीं अधिक गहरा और आत्मिक है। बाइबल हमें यह सिखाती है कि यह दिन प्रभु यीशु मसीह के प्रेम, त्याग और उद्धार के संदेश को फैलाने का समय है। आज मैं आपके साथ विस्तार से 3 ऐसे महत्वपूर्ण काम साझा करूंगा जो हर मसीही विश्वासी को क्रिसमस के दिन करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आदेश दिया था कि वे सब जातियों के लोगों को उनका चेला बनाएं। मत्ती 28:18 से 20 में लिखा है, यीशु ने आकर उनसे कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें यह सिखाओ कि वे सब बातें माने जिनकी मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। यह आदेश केवल चेलों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है। पहला काम जो हमें क्रिसमस के दिन करना चाहिए
वह है सुसमाचार सुनाना। सुसमाचार का मतलब है खुशखबरी। यह खुशखबरी है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने प्राण त्यागे और हमें अनंत जीवन का वरदान दिया। यह संदेश हर व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। क्रिसमस के दिन हम नए लोगों से मिलते हैं, हमारे परिवार और मित्र इकट्ठा होते हैं। इस दिन को एक अवसर के रूप में इस्तेमाल करें। यदि आप अपने आसपास के लोगों को यीशु मसीह के बारे में नहीं बताते तो क्रिसमस का जश्न केवल बाहरी रस्म बनकर रह जाएगा। प्रभु का जन्म इसलिए हुआ था कि वह हमें हमारे पापों से मुक्त कर सके। यदि हम इस सत्य को दूसरों के साथ साझा नहीं करते तो हम उनके जन्म के वास्तविक उद्देश्य को भूल रहे हैं। दूसरा काम जो क्रिसमस के दिन करना चाहिए वह है सुसमाचार के ट्रैक्ट्स और बाइबल बांटना। हमारे पास सीमित समय और संसाधन होते हैं, लेकिन क्रिसमस का दिन हमें एक खास अवसर देता है। इस दिन लोग क्रिसमस के बारे में सुनने के लिए तैयार रहते हैं। अपने चर्च या समुदाय के लोगों के साथ मिलकर समूह बनाइए। सार्वजनिक स्थानों पर जाइए जैसे मॉल, बाजार, पार्क, और वहां लोगों को सुसमाचार का संदेश दीजिए। लूका 2:10-11 में लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है। यह संदेश केवल एक समूह या धर्म के लिए नहीं है, यह पूरे विश्व के लिए है। जब आप इस दिन बाइबल, छोटे छोटे पुस्तिकाएं या सुसमाचार के ट्रैक्ट्स लोगों को बांटते हैं तो आप उनके जीवन में प्रभु का संदेश पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे होते हैं। तीसरा काम जो हर मसीही विश्वासी को करना चाहिए वह है अपने जीवन की गवाही साझा करना। बहुत बार लोग सोचते हैं कि सुसमाचार सुनाना केवल प्रचारकों और पास्टरों का काम है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर मसीही विश्वासी के पास अपने जीवन की एक गवाही होती है। प्रभु ने आपके जीवन में जो कुछ किया है वह दूसरों को बताने लायक है। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को अपने घर बुलाइए। उन्हें भोजन या चाय पर आमंत्रित कीजिए। उनके साथ समय बिताइए और उन्हें बताइए कि प्रभु ने आपके जीवन में कैसे काम किया। बाइबल में कई गवाहियां हैं जो हमें यह सिखाती हैं कि अपने अनुभव साझा करना कितना महत्वपूर्ण है। प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि कैसे प्रेरित पतरस, पौलुस और अन्य चेलों ने अपने जीवन की घटनाओं के माध्यम से प्रभु के काम को लोगों तक पहुंचाया। क्रिसमस का दिन केवल सजावट, पार्टी और सांस्कृतिक गतिविधियों तक सीमित नहीं होना चाहिए। यह दिन एक मौका है कि हम अपने चारों ओर के लोगों तक प्रभु के प्रेम, करुणा और उद्धार का संदेश पहुंचाएं। यदि आप क्रिसमस को सही मायनों में मनाना चाहते हैं तो इन 3 कामों को अपने जीवन में शामिल करें। पहला, नए लोगों को सुसमाचार सुनाइए। दूसरा, सुसमाचार के ट्रैक्ट्स और बाइबल बांटिए। तीसरा, अपने जीवन की गवाही दूसरों के साथ साझा कीजिए। प्रभु ने हमें यह दिन एक वरदान के रूप में दिया है। इसे केवल अपने आनंद तक सीमित न रखें, इसे दूसरों के जीवन में बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु यीशु मसीह का जन्म केवल एक घटना नहीं थी, यह मानवता के लिए उद्धार का संदेश था। इस क्रिसमस अपने जीवन में इस संदेश को अपनाइए और दूसरों तक पहुंचाइए। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दें। जय मसीह की, जय मसीह की। आज हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में क्रिसमस के महत्व और इसके पीछे छिपे संदेश के बारे में विस्तार से जानेंगे। क्रिसमस केवल एक पर्व नहीं है, यह प्रभु यीशु मसीह के अवतार, उनके बलिदान और उनके प्रेम का स्मरण करने का दिन है। यह दिन हमें उनकी शिक्षा, उनके जीवन और उनके द्वारा दिए गए अनमोल उपहारों की याद दिलाता है। क्रिसमस का दिन जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, दुनिया भर में ईसाई समुदाय द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हालांकि बाइबल में यह कहीं नहीं लिखा गया कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म इसी दिन हुआ था, पर यह दिन प्रतीकात्मक रूप से उन्हें सम्मान देने और उनके जीवन के महत्व को समझने का एक अवसर प्रदान करता है। आज हम चर्चा करेंगे कि क्रिसमस के दिन को कैसे एक सच्चे मसीही विश्वासी के रूप में मनाना चाहिए। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि क्रिसमस का वास्तविक उद्देश्य क्या है। यह केवल घर सजाने, उपहार बांटने या दावतें करने का दिन नहीं है। क्रिसमस का असली मकसद है
प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उनके प्रेम को समझना और उनके संदेश को दूसरों तक पहुंचाना। बाइबल हमें यह सिखाती है कि प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में क्यों जन्म लिया। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो पर अनंत जीवन पाए। यह पद हमें बताता है कि प्रभु का जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, यह परमेश्वर का मानव जाति के प्रति अनंत प्रेम और दया का प्रमाण है। प्रभु यीशु ने अपना स्वर्गीय वैभव छोड़कर एक साधारण मानव रूप में इस संसार में जन्म लिया। उनका उद्देश्य था मानवता को पाप से मुक्त करना और हमें परमेश्वर के साथ पुनः मिलाना। अब आइए हम विस्तार से उन 3 मुख्य कामों के बारे में बात करते हैं जो हर मसीही विश्वासी को क्रिसमस के दिन करना चाहिए। पहला काम है प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना। सुसमाचार यानी गुड न्यूज या शुभ संदेश। यह शुभ संदेश है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने प्राण दिए और हमें उद्धार का मार्ग दिखाया। मत्ती 28:19 से 20 में प्रभु ने अपने चेलों को आज्ञा दी थी, इसलिए जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें यह सिखाओ कि वे सब बातें माने जिनकी मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। यह आदेश केवल उनके चेलों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है। क्रिसमस का दिन एक विशेष अवसर है जब हम इस आज्ञा को पूरी कर सकते हैं। इस दिन लोग विशेष रूप से प्रभु के बारे में सुनने के लिए तैयार होते हैं। यदि आप प्रभु के जन्मदिन को मनाना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि आप उनके जीवन और उनके संदेश को दूसरों तक पहुंचाएं। अपने दोस्तों, परिवार और पड़ोसियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और उद्धार के संदेश को साझा करें। यह न केवल आपके विश्वास को मजबूत करेगा, बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाएगा। दूसरा काम है सुसमाचार के ट्रैक्ट्स और बाइबल बांटना। क्रिसमस का दिन केवल आनंद मनाने का नहीं, बल्कि सेवा और प्रचार का भी है। बाइबल हमें यह सिखाती है कि हमें प्रभु का वचन फैलाना चाहिए। प्रेरितों के काम 1 से 8 में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। इस दिन अपने चर्च के साथ मिलकर या अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक टीम बनाइए। ऐसे स्थानों पर जाइए जहां लोग इकट्ठा होते हैं, जैसे मॉल, बाजार या सार्वजनिक पार्क। वहां प्रभु के सुसमाचार को ट्रैक्ट्स या बाइबल के रूप में लोगों तक पहुंचाइए। यह कार्य कठिन नहीं है। आप अपने चर्च से ट्रैक्ट्स या छोटी पुस्तिकाएं ले सकते हैं जिनमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उनके संदेश का सार हो। इन पुस्तिकाओं को दूसरों के साथ साझा करें। लूका 2:10 से 11 में स्वर्गदूतों ने चरवाहों से कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। यह संदेश केवल एक समूह या धर्म तक सीमित नहीं है, यह पूरे संसार के लिए है। जब आप सुसमाचार के ट्रैक्ट्स या बाइबल को बांटते हैं तो आप प्रभु के प्रेम और उनके उद्धार के संदेश को उन लोगों तक पहुंचा रहे होते हैं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम है अपने जीवन की गवाही दूसरों के साथ साझा करना। गवाही का मतलब है अपने अनुभव को दूसरों के साथ साझा करना। यह सबसे सरल और प्रभावी तरीका है सुसमाचार फैलाने का। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे सुसमाचार का प्रचार नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास ज्ञान या अनुभव नहीं है। लेकिन अगर आप अपने जीवन की कहानी दूसरों के साथ साझा करते हैं तो यह सबसे बड़ी गवाही होती है। आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को अपने घर बुला सकते हैं। उन्हें भोजन या चाय पर आमंत्रित कर सकते हैं। उनके साथ समय बिताइए और उन्हें बताइए कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में कैसे काम किया। यूहन्ना 9 में हम देखते हैं कि एक जन्म से अंधे व्यक्ति को प्रभु यीशु ने चंगा किया। जब उससे पूछा गया कि यह चमत्कार कैसे हुआ तो उसने सरलता से कहा, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं, मैं तो यही जानता हूं कि मैं अंधा था और अब देखता हूं। यह गवाही सरल लेकिन शक्तिशाली थी। उसने सच्चाई को बिना किसी तर्क के प्रस्तुत किया। आज क्रिसमस के दिन आपको भी ऐसा ही करना है। अपने जीवन में जो कुछ भी प्रभु ने किया है उसे दूसरों के साथ साझा कीजिए।
ये आपके विश्वास को और मजबूत करेगा और दूसरों को प्रभु के करीब लाने में मदद करेगा। तो क्रिसमस केवल एक त्योहार नहीं है, ये एक अवसर है, एक दिन है जब हम अपने विश्वास को मजबूत कर सकते हैं और प्रभु के प्रेम और उद्धार के संदेश को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इन 3 कामों को अपनाइए। पहला, नए लोगों को सुसमाचार सुनाइए। दूसरा, सुसमाचार के ट्रैक्ट्स और बाइबल बांटिए। तीसरा, अपने जीवन की गवाही साझा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे लिए एक वरदान है। इसे केवल अपने आनंद तक सीमित न रखें, इसे दूसरों के जीवन में बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। जय मसीह की। आपने जो विषय चुना है वह काफी विस्तृत और प्रेरणादायक है। मैं आपकी बात को विस्तार देने का प्रयास करता हूं और 5000 शब्दों तक इसे और समृद्ध करता हूं। प्रभु यीशु मसीह का जीवन, उनके उपदेश और उनका प्रभाव सभी मसीही विश्वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। क्रिसमस का त्योहार, जो उनके जन्म का उत्सव है, केवल एक उत्सव नहीं बल्कि उनके प्रेम, बलिदान और उद्धार के संदेश को समझने का समय है। इस दिन को केवल बाहरी रूप से मनाने के बजाय यह महत्वपूर्ण है कि हम इसे गहराई से समझें और दूसरों तक उनका संदेश पहुंचाएं। 25 दिसंबर का दिन क्यों महत्वपूर्ण है? बाइबल में 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह के जन्म का उल्लेख नहीं है, लेकिन इसे एक प्रतीकात्मक दिन के रूप में चुना गया है। यह दिन उस प्रकाश का प्रतीक है जो अंधकार में जन्मा और समस्त मानव जाति को प्रेम और मुक्ति का मार्ग दिखाया। क्रिसमस का असली महत्व केवल यीशु मसीह के जन्म का उत्सव मनाने में नहीं, बल्कि उनके जीवन और संदेश को अपने जीवन में अपनाने में है। इस दिन के 3 मुख्य उद्देश्य को समझना आवश्यक है। पहला उद्देश्य, प्रभु यीशु मसीह का संदेश फैलाना। यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में प्रेम, क्षमा, दया और सत्य की शिक्षा दी। उनका मुख्य उद्देश्य था हर व्यक्ति को पापों से मुक्ति दिलाना और ईश्वर के करीब लाना। उन्होंने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे द्वारा बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यूहन्ना 14:6। इस संदेश को फैलाना हर मसीही विश्वासी का दायित्व है। क्रिसमस के दिन यह एक सुनहरा अवसर है जब आप नए नए लोगों को यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं। यह दिन ऐसा है जब सभी लोग जिज्ञासा रखते हैं कि यीशु कौन है और उनका संदेश क्या है। इस दिन आप बाइबल के कुछ वचन साझा कर सकते हैं, जैसे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। इस वचन को लोगों तक पहुंचाने के लिए आप ट्रैक्ट्स का उपयोग कर सकते हैं। विभिन्न चर्च या धार्मिक संगठन इस प्रकार के साहित्य प्रदान करते हैं। इन्हें बाजारों, चौराहों या अपने समुदाय में बांटकर प्रभु का संदेश लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। दूसरा उद्देश्य, अपने विश्वास की गवाही देना। हर व्यक्ति के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने कोई न कोई चमत्कारिक काम किया होता है। हो सकता है उन्होंने किसी बीमारी से चंगाई दी हो, किसी मुश्किल घड़ी में मार्ग दिखाया हो या किसी असंभव स्थिति में समाधान प्रदान किया हो। यह गवाही दूसरों को प्रेरित करती है। क्रिसमस के दिन आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या पड़ोसियों को घर पर बुलाकर उनकी सेवा कर सकते हैं। यह सेवा केवल भोजन परोसने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके साथ समय बिताना, उन्हें अपनी गवाही सुनाना और यह बताना कि प्रभु ने आपके जीवन में कैसे कार्य किया है, इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तीसरा उद्देश्य, सामुदायिक सेवा। यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में दूसरों की सेवा को सर्वोपरि रखा। उन्होंने बीमारों को चंगाई दी, भूखों को भोजन दिया और पापियों को क्षमा किया। क्रिसमस का असली उद्देश्य भी यही है कि हम अपने समुदाय के जरूरतमंद लोगों की मदद करें। इस दिन आप अनाथालय, वृद्धाश्रम या गरीबों की बस्तियों में जाकर उन्हें भोजन, कपड़े और बाइबल देकर उनकी मदद कर सकते हैं। यह न केवल उनके जीवन में खुशियां लाएगा, बल्कि आपके जीवन में भी आशीर्वाद लेकर आएगा। क्रिसमस का महत्व व्यक्तिगत और आध्यात्मिक रूप से। क्रिसमस हमें अपने अंदर झांकने का मौका देता है। यह सोचने का समय है कि क्या हम यीशु मसीह के दिखाए मार्ग पर चल रहे हैं? क्या हम अपने जीवन में सत्य, प्रेम और क्षमा को स्थान दे रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक फीका हो जाए तो फिर वह किस काम का? मत्ती 5:13।
हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहिए कि हम दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। यह केवल क्रिसमस तक सीमित नहीं है, बल्कि हर दिन इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। बाइबल के कुछ और वचन जो हमें मार्गदर्शन देते हैं। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है। 1 यूहन्ना 4:16। जो छोटे से छोटे भाई के लिए तुमने किया वह मेरे लिए किया। मत्ती 25:40। यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी और उनकी महिमा। पुराने नियम में उनके जन्म के बारे में भविष्यवाणी की गई थी। यशायाह 9:6 में लिखा है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। यह भविष्यवाणी बताती है कि उनका जन्म केवल मानव जाति के उद्धार के लिए हुआ। उनके जन्म के समय स्वर्गदूतों ने चरवाहों को संदेश दिया, मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। आज तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। लूका 2:10-11। क्रिसमस का आध्यात्मिक संदेश। क्रिसमस हमें यह सिखाता है कि प्रेम और बलिदान सबसे बड़ी शक्तियां हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक यह दिखाया कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। उन्होंने अपने अनुयायियों को आज्ञा दी, तुम एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया। यूहन्ना 13:34। यह प्रेम केवल अपने परिवार या मित्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के लिए है। क्रिसमस हमें सिखाता है कि हमें जाति, धर्म या भाषा के भेदभाव के बिना सभी से प्रेम करना चाहिए। क्रिसमस का सांस्कृतिक पहलू। समय के साथ क्रिसमस केवल धार्मिक नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक त्योहार भी बन गया है। लोग इसे सजावट, उपहार और उत्सवों के माध्यम से मनाते हैं। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि हम इन बाहरी पहलुओं के साथ इसके आध्यात्मिक महत्व को न भूलें। यह त्योहार हमें अपने बच्चों को सिखाने का एक अवसर भी है कि सच्ची खुशी चीजों में नहीं, बल्कि देने और बांटने में है। परमेश्वर का प्रेम और हमारे कर्तव्य। क्रिसमस केवल प्रभु यीशु मसीह के जन्म का उत्सव नहीं, बल्कि हमारे कर्तव्यों की याद दिलाने का समय भी है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम उनकी शिक्षाओं का पालन करें और अपने जीवन को उनके लिए समर्पित करें। क्रिसमस का सही अर्थ केवल उपहार देने या उत्सव मनाने में नहीं, बल्कि प्रभु के दिए गए उपहार, उनके प्रेम और उनकी कृपा का आभार व्यक्त करने में है। अंत में, यदि हम क्रिसमस का सही अर्थ समझते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करते हैं, तो यह केवल एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि एक निरंतर प्रेरणा बन जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे जीवन में प्रकाश लेकर आए, यही इस पर्व का असली उद्देश्य है। यदि आप इन बातों को अपनाते हैं और दूसरों तक प्रभु का संदेश पहुंचाते हैं, तो न केवल आपका जीवन, बल्कि आपका चारों ओर का वातावरण भी बदल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के जीवन, उनके उपदेश और उनके द्वारा दिए गए आशीर्वादों को समझना और उसका पालन करना हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। क्रिसमस का त्योहार उनके जन्म का उत्सव है, लेकिन इसका असली महत्व उनके द्वारा दिए गए उपदेशों और उनके जीवन के संदेश को समझने में निहित है। यीशु मसीह ने अपने जीवन के माध्यम से जो मार्गदर्शन दिया, वह हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनमोल है। इस दिन जब हम उनका जन्म उत्सव मनाते हैं, तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि उनका जीवन हमें न केवल प्यार और दया का संदेश देता है, बल्कि हमें सच्चे विश्वास और ईश्वर के प्रति समर्पण के महत्व को भी समझाता है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन एक उदाहरण है कि हमें अपने जीवन में कैसे जीना चाहिए। उन्होंने न केवल अपने शब्दों से, बल्कि अपने कर्मों से भी यह सिखाया कि प्रेम और दया सबसे महत्वपूर्ण गुण है। उनका जीवन यह दिखाता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य बहुत छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि उसकी नीयत और उद्देश्य ही मायने रखते हैं। जब वे दूसरों की मदद करते थे, तो उनका उद्देश्य केवल दूसरों का भला करना था, न कि खुद को महान साबित करना। यही कारण है कि उनके जीवन के हर पहलू में हमें सेवा, प्यार और समर्पण का संदेश मिलता है। इस दिन हमें यह विचार करना चाहिए कि हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के उपदेशों को किस हद तक अपनाते हैं। क्या हम अपने आसपास के लोगों के प्रति दया और प्रेम दिखाते हैं?
क्या हम दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, चाहे वह हमारे परिवार के सदस्य हों, दोस्त हों या अजनबी? प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह सिखाया कि हमें बिना किसी भेदभाव के सभी के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आना चाहिए। उनका यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। क्रिसमस का पर्व हमें यह भी याद दिलाता है कि प्रभु का जन्म केवल हमारे लिए एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, बल्कि वह हमें एक नया जीवन देने के लिए आए थे। उनका जन्म इस धरती पर एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जिसमें हमें अपने पापों से मुक्ति पाने का अवसर मिला। यह दिन हमारे लिए यह सोचने का समय है कि क्या हम उन सभी आशीर्वादों और उपहारों के लिए आभारी हैं जो प्रभु ने हमें दिए हैं। क्या हम अपने जीवन में उनके द्वारा दिखाए गए प्रेम और दया को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का जन्म न केवल एक शिशु के रूप में हुआ था, बल्कि वह हमारे उद्धार के लिए आए थे। उनके जन्म का उद्देश्य था मनुष्यों को पापों से मुक्ति दिलाना और उन्हें परमेश्वर के प्रेम से जोड़ना। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सच्चे आस्थावान बनना चाहिए और प्रभु के द्वारा दिए गए संदेशों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। उनके जीवन से हम यह भी सीखते हैं कि हमें अपने जीवन में विनम्रता और सहनशीलता का पालन करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक अस्तबल में हुआ था, न कि किसी महल में। उन्होंने हमें यह सिखाया कि हमें अपनी स्थिति और पद का अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि विनम्र रहकर दूसरों के साथ प्रेम से पेश आना चाहिए। उनका जीवन यह भी दिखाता है कि किसी भी चुनौती का सामना कैसे धैर्य और साहस के साथ किया जाता है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू उनका बलिदान है। उन्होंने अपनी जान दी ताकि हम पापों से मुक्त हो सकें और जीवन का असली अर्थ समझ सकें। उनका यह बलिदान हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम अपने आप को दूसरों के लिए बलिदान करने में है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन में अपने प्रियजनों, समाज और दुनिया के लिए दयालु और सहायक बनना चाहिए। क्रिसमस का पर्व हमें यह भी समझने का अवसर देता है कि प्रभु यीशु मसीह ने केवल अपने समय के लोगों के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए अपना जीवन दिया। उनके द्वारा दिखाए गए प्रेम और बलिदान का संदेश कभी भी पुराने नहीं होते, बल्कि यह हर युग में हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहते हैं। इस दिन हमें न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में उनके उपदेशों को अपनाने का संकल्प लेना चाहिए, बल्कि हमें दूसरों के जीवन में भी उनके संदेश को फैलाने का प्रयास करना चाहिए। क्रिसमस का पर्व परिवार, दोस्तों और समुदाय के साथ एकता और प्रेम का संदेश देता है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि किसी भी स्थिति में हमें एक दूसरे के साथ सहानुभूति और प्रेम से पेश आना चाहिए। क्रिसमस का असली अर्थ केवल उत्सव मनाने या उपहार देने में नहीं है, बल्कि यह इस बात को समझने में है कि हम एक दूसरे के साथ प्रेम और दया के साथ व्यवहार करें। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह बताया कि हमें अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करना चाहिए जैसे हम खुद से करते हैं। यही उनका संदेश है और यही क्रिसमस का असली अर्थ है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस बात का प्रतीक है कि प्रेम और विश्वास से दुनिया में बदलाव लाया जा सकता है। क्रिसमस का दिन हमें यह याद दिलाता है कि जब हम अपने जीवन में प्रेम, दया और सहनशीलता का पालन करते हैं, तो हम प्रभु के द्वारा दिए गए आशीर्वादों को अपने और दूसरों के जीवन में महसूस कर सकते हैं। इस दिन को एक नए संकल्प के रूप में मनाएं, ताकि हम अपने जीवन में उनके उपदेशों को सही तरीके से लागू कर सकें। इस तरह क्रिसमस न केवल प्रभु यीशु मसीह के जन्म का उत्सव है, बल्कि यह उनके जीवन, उनके संदेश और उनके बलिदान का सम्मान भी है। यह दिन हमें यह सोचने का अवसर देता है कि हम अपनी जिंदगी में कितना बदलाव ला सकते हैं और किस प्रकार हम दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन सकते हैं। जीवन में हर व्यक्ति का महत्व है। हमें हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करना चाहिए। जब हम दूसरों को स्वीकार करते हैं, तो हम स्वयं को भी स्वीकार करते हैं। ईश्वर का नाम स्मरण करना और उसकी कृपा के प्रति कृतज्ञ होना हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करता है। जब हम ईश्वर की शरण में जाते हैं, तो हमारा मन शांत हो जाता है और हमारे जीवन की दिशा स्पष्ट हो जाती है। यदि आप और विस्तार चाहते हैं तो बताएं, मैं इसे आगे भी लिख सकता हूं। मनुष्य का जीवन एक रहस्यमय यात्रा है, जिसमें आत्मा की खोज और आध्यात्मिक उन्नति के कई आयाम छिपे हुए हैं। यह जीवन केवल सांसारिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने और उसे परमात्मा से जोड़ने की